नमस्कार दोस्तों। आज इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं भी इंटरनेशनल योगा डे की आपको अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। परंतु दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस पर शुभकामनाएँ देने से काम नहीं चलेगा। इस पर हम लोगों को एक प्लेज लेनी चाहिए कि हम लोग अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राणायाम करना शुरू करेंगे दोस्तों। क्योंकि प्राणायाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीमार है, चाहे स्वस्थ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सभी को कम से कम 25 से 30 मिनट रोज़ योगा करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। मैंने लगभग 12 साल पहले मई 2009 में योगा करना शुरू किया था और उस दिन से लेकर के आज तक 12 साल से ऊपर मुझे योगा करते हुए हो गए हैं। और इस दौरान जो भी मुझे फ़ायदे योगा करने से महसूस हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कपालभाति जो प्राणायाम का सबसे मेन जो प्राणायाम हो रहता है, इसमें कपालभाति जो होता है, कपालभाति करने से कभी भी मुझे आज तक कभी भी सिर में दर्द नहीं हुआ, कभी भी माइग्रेन या इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और कपालभाति करने से कोई भी पेट से संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हुई मुझे। मेरा डाइजेशन हमेशा अच्छा रहा, कभी कोई कब्ज़ की समस्या नहीं हुई या कभी कोई दस्त या डायसेंट्री टाइप की समस्या नहीं हुई। कपालभाति करने से जो हमारी कंसंट्रेशन की पावर है वो भी बढ़ जाती है और मेरी कंसंट्रेशन पावर अच्छी रही, जिससे मैं एग्ज़ामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छे से कर पाया। और दूसरा दोस्तों, जो आँखों की रोशनी होती है वो भी कपालभाति करने से बढ़ जाती है। मुझे पहले से ही चश्मा लगा हुआ था, तो जब मैंने प्राणायाम करना शुरू किया तो जो आँखों में जो थकान होती थी वो काफ़ी कम हुई है। क्योंकि मेरा काम काफ़ी कंप्यूटर पे रहता है, तो मुझे लगभग 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे काम करना होता है, जिस वजह से आँखों में पहले काफ़ी स्ट्रेस होता था, लेकिन अब प्राणायाम करने की वजह से वो भी आँखों का स्ट्रेस भी उतना नहीं होता है और जो चश्मे का नंबर है वो भी कम हो गया है। हालाँकि प्राणायाम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, परंतु इसके लिए हमें अलग-अलग प्राणायाम करने होते हैं, परंतु आज मैं सिर्फ़ आपको कपालभाति के ही फ़ायदे बता रहा हूँ। कपालभाति करने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज़, स्टमक, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज़ हो जाती है और एक्सरसाइज़ जब होती है तो वो अपनी फंक्शनिंग को अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कोई भी हमारा बॉडी का ऑर्गन है, जब उसकी एक्सरसाइज़ होती है तो तब क्या होता है, वो अपना जो उसका काम होता है उसको वो अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। परंतु जब हम किसी भी ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है और वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, और जिससे कई प्रकार की बीमारियां हमें लग जाती है। तो कपालभाति करने से हमें एक तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे दिमाग को मिलती है, और जब फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग में जाती है तो हमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है और हमारी जो मेमोरी है वो भी तेज़ हो जाती है। और इससे हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है, चाहे वो कपालभाति करने से है, चाहे वो सभी कोई और दूसरा प्राणायाम करने से है, वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। इससे हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, और सबसे मेन बात, हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है बीमारियों से लड़ने से। चाहे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये छोटी मोटी बीमारियां अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो नहीं लगती है। और इससे क्या होता है, हमारा दवाइयों का खर्च भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें स्ट्रेस, जो हमारा आज की जीवन शैली में जो स्ट्रेस होता है वो भी, उसको भी ये कम करता है। और जो हमारे जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं, प्राणायाम करने से वो भी हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो जब हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो हम अच्छे से अपना जो है तो दिनचर्या को निभा पाते हैं। तो मेरा दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि कम से कम आप लोग 25 से 30 मिनट डेली प्राणायाम करें, चाहे कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे भ्रामरी, उद्गीत, वो सारे इसी के प्राणायाम से रिलेटेड सारे ये आसन हैं, और दूसरे भी आसन आप कर सकते हैं। परंतु आपने एक बात का ध्यान रखना है
कि जब भी आप योगा करें तो सुबह के टाइम इसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो सुबह के टाइम ही ज़्यादा आपने योगा पर ध्यान देना है और सुबह ही कम से कम आधा घंटा इसको करना है। तो कभी भी अब एक समस्या और आती है, लोग बोलते हैं कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो क्या हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी होती है और आप प्राणायाम करते हैं या कर रहे होते हैं तो वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। एक तो आपको बीमारियां कम लगेगी, अगर बीमारी लगती है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, रिकवरी रेट अच्छा रहेगा आपका। तो ये जो वीडियो मैं आपको, ये मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोस्तों मैं लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी भी प्राणायाम करना शुरू कर दें और आपकी लाइफ भी हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी ना लगे, आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। क्योंकि आज के जो हमारा जो जीवन शैली है उसमें जो हमारा खान पान है या दूसरी चीज़ें जो भी है, एनवायरनमेंट है, वो ऐसा है कि इसमें हमें अपना ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम लोग स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जिन्होंने जो अगर पहले से प्राणायाम करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे भी करते रहें, परंतु जिन्होंने